हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कियंते शीर्षीय अध्याय के अंतर्गत दोष गति। ये जो दोष गति होता है ये कियंते शीर्षीय अध्याय के अंतर्गत लास्ट एक तरह से हम लोग का वीडियो है। बाकी जो बचे हुए जो पूरे वीडियो को आपको देखना है तो चैनल के पेज पे चले जाएंगे, कियंते शीर्षीय अध्याय नाम से जो प्लेलिस्ट होगा उसमें जाएंगे तो पूरे वीडियो इस चैप्टर के एक एक करके मिल जाएंगे। यहाँ पर बात करने वाले आज के लेक्चर में दोष गति। दोष गति को हम लोग और नाम से भी क्या कह सकते हैं, तो दोष गति को हम लोग कह सकते हैं दोषों की गति। दोष गति का सिंपली क्या मतलब है, दोषों की गति। दोषों की गति, या इसको हम दूसरे नाम से और क्या कहेंगे, दोषों की त्रिविध गति। दोषों की त्रिविध गति, त्रिविध गति। तो इस नाम से, चाहे आप देखेंगे आपके सिलेबस में दोष गति के नाम से है, बट आपके एग्जाम में दोष की गति भी आ सकती है, दोषों की त्रिविध गति भी आ सकती है, डिपेंड करता है क्या है। तो इसको हम लोग देखेंगे थ्री पाथवेज ऑफ दोषा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्री पाथवेज ऑफ दोषास, अर्थात दोषों के तीन मार्ग या रास्ते। इस तरह के हम लोग ये बातें करेंगे। तो यहाँ पर जो देखेंगे एक दो टर्म है, दोष गति में दो टर्म है। एक तो पहला है दोष। दोष का जो सामान्य अर्थ क्या होता है कि हम लोग देखते हैं वात पित्त और कफ से लेते हैं। और दूसरा जो है गति। तो गति के यहाँ पर दो अर्थ लिए गए हैं, गति के दो अर्थ लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, तो अगर देखा जाए गति का सामान्य क्या है, गति का जो है गमनम, गमनम गति, गमनम गति, और क्या है, गमनम अवस्था प्राप्तिश्च, गमनम अवस्था प्राप्तिश्च। इन दोनों जो शब्दों से इसके दो अर्थ लिए गए हैं। पहला गति और दूसरा अवस्था। ये पहला गति के अर्थ में लिया गया, दूसरा अवस्था के अर्थ में लिया गया है। गति का मतलब होता है कि जो दोष का होगा, दोष की गति एक स्थान से दूसरे स्थान पर होगी। अवस्था का मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसका रूप चेंजेज हो जाएगा। तो ये लिया गया है। अब बात करते हैं कि वृद्धि भी देखा जाए ये कब होती है। दोष ये जनरली हम लोग देखते हैं दोष गति कब करता है, तो सामान्यतः जब दोषों की मात्रा में वृद्धि होती है तभी दोष एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, एक अवस्था में दूसरे स्थान में परिवर्तित होता है। तो देखा जाए जो वृद्धि होती है दो प्रकार की होती है। जो वृद्धि देखा जाए तो हम लोग देखते हैं वृद्धि, वृद्धि दो प्रकार की होती है। कैसे, पहला जो प्रकार है कि इस पहले मतलब कंडीशन में क्या होता है, दोष अपने स्थान पर बढ़ते हुए, दोष क्या करेंगे अपने स्थान पर, दोष अपने स्थान पर बढ़ते हुए, बढ़ते हुए दूसरे को दूषित न करे, बढ़ते हुए दूसरे दोष को दूषित न करे, न करे। इसको सही मायने में क्या कहते हैं, इसको चय बोलते हैं। चय, चय का मतलब क्या होता है, तो वृद्धि जो होती है दो प्रकार की होती है। एक वो कंडीशन होती है कि जो दोषों का जो सामान्य स्थान होता है उसी स्थान पर अपना वो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो किसी अन्य को दूषित नहीं कर रहे हैं। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, चय। चय बोलते हैं, मतलब अपने स्थान पर रहते हुए दूसरों को दूषित नहीं कर रहा है, अपने स्थान पर रहकर वृद्धि कर रहा है। जो दूसरी कंडीशन होती है कि दूसरी कंडीशन में क्या होती है, दोष अपने स्थान से निकलकर, दोष अपने स्थान से निकलकर, निकलकर क्या कर रहे हैं, बाहर, निकलकर बाहर जाएं, बाहर जाएं अर्थात बाहर जाते हैं और अन्य धातुओं को दूषित करते हैं, और अन्य
धातुओं को दूषित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो ये वृद्धि के दो प्रकार हैं। वृद्धि मतलब दो तरह से होती है। पहली कंडीशन होती है कि दोष अपने स्थान पर ही रहकर दूसरे को दूषित नहीं करते, उसको चय बोलते हैं। और दूसरी कंडीशन होती है दोष अपने स्थान से निकलकर बाहर चले जाते हैं, अपने स्थान से निकलकर ये बाहर की तरफ चले जाते हैं और अन्य धातुओं को दूषित करते हैं। इसको सही माने में तो वृद्धि बोलते हैं, इसको वृद्धि बोलते हैं। पहले वाले कंडीशन को चय बोलते हैं, दूसरे कंडीशन को वृद्धि बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि दोष और गति दो शब्द थे, इसको हम लोगों ने समझ लिया। आइए बात करते हैं कि चरक ने दोषों की गति या दोषों की त्रिविध गति की क्या बोला है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आचार्य चरक ने जो दोषों की गति या दोषों की त्रिविध गति के बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया। आपको श्लोक नहीं याद करना, बट श्लोक से समझना है। हम इसको आप स्किप भी कर सकते हो, बट इस श्लोक से हम समझ के उसको आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे कि पहले लाइन चरक क्या बोलते हैं। चरक सूत्र 17 के 112 नंबर 113 नंबर का श्लोक है। देखेंगे क्षय स्थान च वृद्धिश्च, क्षय स्थान च वृद्धिश्च दोषाणाम त्रिविधम गति। तो पहला हो गया, ये पहला हो गया कि दोषों की त्रिविध गति कौन सी है, क्षय स्थान वृद्धिश्च। दोषों की तीन गतियां कौन सी है, पहली क्षय स्थान वृद्धिश्च। तो क्षय का मतलब क्या होता है कि उनकी जो दोष होते हैं वात पित्त को उनका प्रमाण में घटना क्षय कहलाता है। स्थान का मतलब क्या होता है कि उनका साम्यावस्था, दोष साम्यावस्था में है, साम्यावस्था। स्थान का मतलब क्या होता है, साम्यावस्था में है। और वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। दोष अपने प्रमाण में बढ़ रहे हैं तो भी ये क्या है, गति ही है। जब बढ़ेंगे तभी तो अपने स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाएंगे। और क्षय हो रहे हैं, क्षय स्थान वृद्धि दोषाणाम त्रिविधम गति। तो ये पहला लाइन हो गया, दोषों की तीन गतियां हो गई। फिर देखेंगे दूसरी लाइन में उनको बोल रहा है कि ऊर्ध्वम च अधश्च, ऊर्ध्व अध और तिर्यक, अर्थात दोषों की तीन गति पुनः उन्होंने बताया है। ऊर्ध्वम च अधश्च तिर्यक च विगेया त्रिविधा अपरा। त्रिविधा मतलब अन्य तीन गतियां, अन्य तीन गतियां मतलब पहली लाइन के अलावा अन्य तीन गतियां चरक ने फिर बताया है कि ऊर्ध्व गति होती है, अधः गति होती है, तिर्यक गति होती है। जैसे मान लीजिए कोई दोष नाभि में है, तो नाभि में है, नाभि के आसपास है, उसके नाभि के ऊपर जाएगा तो उसकी गति ऊर्ध्व हो जाएगी, नाभि के नीचे जाएगा तो उसके अधः गति हो जाएगी अर्थात लोअर डाउन हो जाएगा। और तिर्यक मतलब कि शरीर में कहीं भी इधर तिधर जा सकते हैं। तो ये दूसरी प्रकार की गति जो है त्रिविध गति ऊर्ध्व अधः तिर्यक हो गई। तीसरा देखेंगे, उन्होंने दूसरा पॉइंट कह दिया। फिर तीसरा जो गति है तीन प्रकार के पुनः बताया है, त्रिविधाम च अपरा। अन्य तीसरी प्रकार की जो गति होती है कोष्ठ, पहला कोष्ठ है, दूसरी शाखा है, तीसरा मर्म अस्थि संधि। तो इस तरह से इन्होंने तीन गतियां बताई हैं दोषों की और तीन तीन ग्रुप की तीन गतियां बताई है। तो इसको हम लोग समराइज फॉर्म में देख लेते हैं कैसे है। यहाँ देख रहे होंगे हम लोगों ने समराइज फॉर्म में दे दिया कि चरक ने दोषों की जो गति है, जैसे कि क्षय स्थान वृद्धि, ये पहले नंबर की जो गति हो गई अर्थात क्षय। तो एक दूसरा है ऊर्ध्व गति, अधः गति, तिर्यक गति, ये बताया है। तीसरा ग्रुप बताया है दोषों की गति या त्रिविध गति का कोष्ठ शाखा मर्म अस्थि संधि। तो कोष्ठ एक नंबर पे हो गया, शाखा दो नंबर पे हो गया, मर्म अस्थि संधि ये एक साथ हो जाएंगे, तीन नंबर पे हो जाएगा। तो त्रिविध गति के तीन ग्रुप बता दिए, तीन एग्जाम्पल बता दिए। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्षय, दोषों का क्षय का मतलब क्या होता है कि दोष का जो प्रमाण है, दोष का प्रमाण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं घट रहा है, कहीं ना कहीं घट रहा है। अब देखेंगे स्थान, स्थान का मतलब क्या होता है कि दोष साम्यावस्था में है, मतलब दोष का प्रमाण जो है, प्रमाण साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में, न बढ़ रहा है न घट रहा है, मतलब जितना होना चाहिए उतना प्रमाण में है। और तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है कि दोष जो होता है, दोष का प्रमाण बढ़ रहा है, दोष अपने स्थान प्रमाण में बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, ये दूसरे स्थान में जाएंगे और दूसरे को दूषित करेंगे, दोषों को दूषित करेंगे। तो इस तरह से हमने पहले भी देखा है। तो ये पहला पॉइंट आपने देख लिया। उसी तरह से देखेंगे जो दूसरा ग्रुप होता है ऊर्ध्व गति, अधः गति, तिर्यक गति। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे कि ऊर्ध्व गति में क्या क्या रोग होते हैं। तो देखेंगे ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व गति अगर दोषों की ऊर्ध्व गति होती है, जब दोषों की ऊर्ध्व गति होती है तो उस वहाँ पर कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे। तो देखेंगे यहाँ पर ऊर्ध्वग रक्तपित्त, ऊर्ध्वग रक्तपित्त, ऊर्ध्वग रक्तपित्त और ऊर्ध्वग छर्दी, जैसे छर्दी,
छर्दी, छर्दी का मतलब क्या होता है? बमन। बमन भी अपने आप में रोग है। बमन क्या है? मुख मार्ग द्वारा दोष निकलते हैं, तो शरीर के मुख मार्ग से निकल रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं दोषों की गति ऊर्ध्व हो रही है। जबकि जो रक्तपित्त होता है देखेंगे तो ऊर्ध्वग, अर्थात यहाँ पर नाक से, मुंह से, कान से, किसी भी भाग से अगर रक्त निकल रहा है, रक्त के साथ पित्त निकल रहा हो, जिसको कहते हैं ना कि एपिस्टैक्सिस, नाक कान मुंह से पित्त के साथ रक्त निकल रहा है, तो वो दोषों की ऊर्ध्व गति की वजह से होती है। और छर्दी अर्थात बमन था, वोमिटिंग जब होती है तो मुख मार्ग से होती है, तो वो भी ऊर्ध्व गति है। अब देखते हैं ऊर्ध्व गति के बाद होता है अधः गति। अधः गति, अधः गति के में अगर दोष जा रहे हैं, अपने स्थान से अधः नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो कौन कौन से रोग होंगे? तो देखा जाए कि अधः गति जब होती है तो कौन कौन से अतिसार, कौन कौन से रोग होते हैं? अतिसार, अतिसार मतलब डायरिया। प्रवाहिका, प्रवाहिका, प्रवाहिका मीन्स डिसेंट्री, डिसेंट्री जिसको पेचिस बोलते हैं। प्रवाहिका मतलब डिसेंट्री, पेचिस। देखेंगे ग्रहणी, ग्रहणी, ग्रहणी बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है। और अधोग अम्लपित्त, अम्लपित्त अर्थात जिसको हम लोग एसिडिटी बोलते हैं, अम्लपित्त। एवं अधोग, अधोग मतलब अधः, अधः रक्तपित्त, रक्तपित्त। ये कुछ व्याधियां होती हैं जब दोष नीचे की तरफ गति करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अधः गति मतलब कि गुदा मार्ग के द्वारा, गुदा मार्ग से अगर दोष बाहर निकल रहे हो तो अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी, अधोग रक्तपित्त अथवा अधः रक्तपित्त या अधः रक्तपित्त, अधः अम्लपित्त जैसे रोग होते हैं। तीसरा है आपका कि तिर्यक। दोषों की जब गति तिर्यक होती है, तिर्यक गति होती है, तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो देखा जाए तो तिर्यक गति होने पर ज्वर, मंदाग्नि, ज्वर अर्थात फीवर, दूसरा है मंदाग्नि, इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं। तो इत्यादि व्याधियाँ उत्पन्न होती है। तो ये कहीं ना कहीं दोषों के द्वारा ही व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। जो देखेंगे तीसरे प्रकार की गति अर्थात कोष्ठ, शाखा, मर्मस्थि। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कोष्ठ। कोष्ठ से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर कोष्ठ का मतलब क्या होता है? कोष्ठ में देखा जाए तो 15 कोष्ठांग होते हैं। कोष्ठांग या सिंपली कर दे कि 15 अंग होते हैं, 15 बिसरा होते हैं। जब इन 15 अंगों में दोष रहते हैं तब इसको बोलते हैं कोष्ठ। जब इन 15 अंगों में दोष रहते हैं, दोष उपस्थित रहते हैं या विचरण करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोष्ठ। और इन 15 अंगों को कहा जाएगा कहीं ना कहीं ये 15 अंगों में ही या इन कोष्ठ में ही दोष पाए जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कोष्ठ बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है शाखा। शाखा जो शब्द है, शाखा शब्द से क्या चरक ने लिया, अगर चक्रपाणी ने क्या लिया है कि रक्तादि धातुएं, रक्तादि धातुएं अर्थात क्या है? रक्त से लेकर, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र प्लस त्वचा, मतलब रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र प्लस त्वचा, ये शाखा से लिया गया है। जब दोष इन के अंतर्गत रहते हैं तो उसको शाखा बोलते हैं। जब दोष रक्त, मांस, मेद मतलब कि रस धातु को छोड़कर बाकी उसमें अगर उसके जगह पे त्वचा ऐड कर दे, तो जब इन धातुओं में दोष रहते हैं, साथ ही साथ त्वचा में दोष रहते हैं, तो उसको हम लोग शाखा बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है हम लोग का मर्म अस्थि संधि। तो मर्मास्थि संधि अर्थात जब दोष मर्म प्रदेश में, अस्थि प्रदेश में, संधि प्रदेश में रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मर्म अस्थि संधि। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दोषों की ये त्रिविध गति होती है। अब इसी चीज़ को जो चरक ने बताया इसको हम लोग समराइज कर दे तो दोषों की गतियाँ जो होती हैं 3 प्रकार की होती है, 1, 2, 3। तो पहले वाले पार्ट में हम लोग देखा था कि 6 स्थान वृद्धि, 6 स्थान वृद्धि। तो हम लोग उसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक प्राकृत और दूसरा वैकृत, मतलब प्राकृत गति और वैकृत। प्राकृत गति में हम लोगों ने देखा था क्या था? स्थान। प्राकृत गति में हम लोगों ने स्थान अर्थात स्थान का मतलब नॉर्मल होता है। जबकि वैकृत गति को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्षय और वृद्धि, क्षय और
वृद्धि कर लेंगे। उसी तरह से दूसरे नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ऊर्ध्वगति, अधगति, तिर्यक गति, तो उसको हम लोग उसी तरह से ऊर्ध्व अध तिर्यक गति, ठीक है ना। ऊर्ध्व का मतलब हो जाएगा अपवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड, और अधा मतलब हो जाएगा डाउनवर्ड हो जाएगा, और तिर्यक का मतलब क्या होता है रेडियल या ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स हो जाएगा, ट्रांसवर्स, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तीसरा जो था कोष्ठ शाखा मर्मस्थि संधि, तो हम लोगों ने इसको पुनः 3 पार्ट में भाग दिया। कोष्ठ शाखा मर्म अस्थि संधि, मर्मास्थि संधि, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया है, क्लासिफाई किया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।